ओके, आज डे 21, 21वां दिन। बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट आउटकम्स। तो हमने अक्सर देखा है कि अपनी लाइफ में सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जिनको सभी लोग जानते हैं, है ना, वो कुछ भी करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। और लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, उनकी क्या टेक्निक्स है, ऐसा वो क्या फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इस तरह से वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये नहीं पता। लेकिन अब हम यही सीख रहे हैं। और देखिए, उस सीखने में एक चीज, आज का जो चैप्टर है वो आपको हेल्प करेगा। उसमें कहा गया है कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी हो ऐसा करता हूँ। नाटक और अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से भी पहले कृतज्ञ होता हूँ। कोई स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, मतलब कोई भी काम करने जाता हूँ उससे पहले ही ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और इवन आप लिखने भी जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। तो ये जो टेक्निक है, टेक्निक इसी कह लेंगे, क्योंकि ये हमें नहीं पता था अभी तक, लेकिन अब पता चल चुका है। काफी कुछ हद तक हम लोगों ने इसको अपने अंदर फॉलो भी किया है कि इससे हम अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप अभी तक कुछ कुछ चीजों में हमें शुरू से हमने देखा था, और खुद तो शायद कभी किया हो, पता नहीं, लेकिन देखा जरूर था कि हमारे जो पीछे घर वाले लोग थे, खाना खाने से पहले एक बार उसको प्रणाम करते थे, झुकते थे, है ना, ग्रेटफुल होते थे। कोई भी काम करने से, जैसे मान लो गृह प्रवेश ही कर रहे हैं या कुछ भी काम करने से पहले, और उसको हमने एक देवता रूप में या देवी रूप में उसको वो कर दिया था कि भाई गृह देवता, और मतलब सब चीज को इस तरह से कर दिया था, और उसके लिए हम कृतज्ञ होते थे। और ये जो पूजा पाठ है ना, वो कृतज्ञ होने का ही एक तरीका है। और धीरे धीरे इस चीज पे आ गए कि हाँ भाई, जल्दी जल्दी ये मंत्र जाप कर लो, पाठ करना है, ये कर लो, और बस छुट्टी हो गई, उतनी पूजा। लेकिन पूजा का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता ही था, कि जब भी आप भगवान के सामने पहुंचे, उनके देखें या फिर उनको याद करें, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मन में थैंक यू करना था। चलो कोई बात नहीं, अभी तक जो हमने किया सो किया, अब से हम भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए, हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं, है ना। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा ये काम होने वाला है, दी बेस्ट हो, इसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो बेहतरीन हमें मिले, है ना। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी या थैंकफुल हो जाते हैं, तो वो सारे काम अपने आप सही हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जरा भी डाउट लेकर आते हैं ना, तो फिर उसमें खिचड़ी पकने लगती है कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, या कैसा होगा, कुछ ऊपर नीचे होने लगता है। इसलिए आपके जीवन में भी ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश ये सब अच्छी तरह हो जाए। हर काम ऐसे ही होता है कि हम सोचते हैं कि ये चलो एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरा अच्छा रिजल्ट आए, या मेरे बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, अच्छा रिजल्ट आए, या कुछ नया काम करने जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अच्छा आपको सही सलामत मतलब बता दे कि हाँ सब कुछ सही है। मतलब इवन हर चीज में हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ जो मैं करने जा रही हूँ वो अच्छा रहे, काश इसका अच्छा परिणाम आ जाए। या ये भी हो सकता है कि किस्मत के सहारे की जरूरत पड़ती है। हम लोगों से कहते हैं कि मुझे ब्लेस करो, है ना, मुझे आशीर्वाद दो, जबरदस्ती कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो अच्छा वो उनके उनका आशीर्वाद लेके जाओ तो सब सही हो जाता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना होता है कहीं कहीं। तो चलो, ये सब अच्छी बातें हैं, सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला कौन है पता है? आप खुद। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने आप को ब्लेस करें। और ये एक दूसरी टेक्निक है, इस बुक में नहीं बताई या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने हाथों में आपके पास पावर होता है। आप खुद को ब्लेस करना सीखें। सुबह उठते ही अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को ब्लेसिंग्स दे। जैसे हम दूसरों को दे सकते हैं ना, वैसे खुद को भी दे सकते हैं। तो ये जो पुराने लोग हैं वो ऐसा आप शुरू कर सकते। तो ये जो भी हम कार्य करने जाते हैं, उसका सही अच्छा परिणाम हमें मिले, उसके लिए आप ऐसा समझ लो कि ये कोई भी कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है, कि चलो मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, मैं करने तो जा रही हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आता है, देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि आपकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, कि देखें भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आज तक तो हर बार काम करने जाते हैं तो गड़बड़ी हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो ही जाता है।
है ना। मतलब दिमाग में जिस तरह का आपका, जिसे कहते हैं ना, वो परला भारी होगा नेगेटिव का, तो फिर काम में गड़बड़ दिखेगा। और अगर पॉजिटिव का रहेगा तो काम सही से हो जाएंगे। तो यही समझ ले कि जीवन में संयोग या किस्मत से कोई भी काम अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। गणितीय रूप से मतलब आपको सबको पता होगा कि अगर सिंपल मैथमेटिक्स भी देखें तो 2 + 2 4 ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 + 2 8 हो जाए, है ना। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और इसी मैथमेटिक्स फिजिक्स के ही और इसी के अनुरूप ये जितने भी सृष्टि के नियम है वो ऐसे ही काम करते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। किस पे? यूनिवर्सल लॉज पे। जैसे हमें पता होता है कि 1 + 1 2 ही होता है, उसी तरह आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे कि हाँ, मैं इस काम को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करने जा रही हूँ, और मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ करने जा रही हूँ कि ये जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ उसका रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तो होगा क्या? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। कभी आपने देखा है कि कोई पायलट जो है वो प्लेन उड़ाने जा रहा होता है, तो उसके मन में 1% भी डाउट आता है कि पता नहीं आज ग्रेविटेशनल फोर्स सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो उस स्पीड से उसको चलाना होता है और तभी वो ऊपर जाता है। तो ऐसा ना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही ना करे और फिर हमें पता चले कि उड़ा ही नहीं प्लेन। ऐसा नहीं होता होगा ना। तो ये भौतिकी का नियम है, मतलब फिजिक्स का नियम है। तो फ्लाइट उड़ाने में ये सारे फिजिक्स के नियम काम करते हैं, है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े शिप पानी में तैरते हैं कैसे? कुछ लॉ है ना। नहीं तो सबके मन में शंका ही रहे, पता नहीं क्या होगा। अगर शंका के साथ काम करेंगे, वो पायलट को अगर थोड़ा भी डाउट है अपने ऊपर, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो आप दिन भर ये आशा नहीं करते कि आज आप सुबह उठे, जमीन पे पैर रखने से पहले आपके दिमाग में 1% भी ख्याल नहीं आता कि पता नहीं ऐसा नहीं हो कि हम आज चल पाए कि उड़ने लगे जमीन पे, है ना। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स आज काम करेगा या फिर नहीं करेगा, पता नहीं आज हम सीधे चल पाएंगे। आप दिन भर ही आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, या फिर आप हवा में चलने लगेंगे, या फिर इतने हल्के हो जाएंगे कि जैसे मून पे चलते हैं ना, ऐसे उस तरीके का कहीं ना हो जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको भी इस लॉ को यूज करना होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। और वो लॉ क्या करता है? आपके सारे रिजल्ट को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में लेकर आता है। और ये नियम क्या है? आकर्षण का नियम। तो इसका अर्थ है कि आप अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, वैसा ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, और इसका एक आसान क्या तरीका है कि पहले से ही मैग्निफिशेंट आउटकम, मतलब बेहतरीन परिणाम के लिए आप थैंक यू कर दीजिए। अच्छा, उससे होगा क्या? देखो, मेजरली क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको नहीं पता रियल और फेक। ठीक, पहली चीज उसको नहीं पता ये जो भी आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सच में है या फेक है। वो कॉन्शियस माइंड को पता होता है। तो अगर आप पहले से ही थैंक यू कर रहे हैं, इसका मतलब सब कॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि हाँ भाई वो काम हो चुका है, तभी तो ये थैंक यू कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इस तरह से हमारा पूरा वो सिस्टम बना हुआ है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम थैंक यू करते हैं। तो इसका मतलब आप पहले से अगर किसी चीज के लिए दिल से थैंक यू कर रहे हैं, दिल से कृतज्ञ हो रहे हैं, तो सब कॉन्शियस को ये मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ भाई, ये काम सचमुच हो चुका है, होने जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ होता है, तो वो आपके लिए सारे इंतजाम करेगा, सारी चीजों को वो लेकर आएगा कि जिससे आपका वो काम हो जाए। तो बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे रिजल्ट, आउटकम, परिणाम चाहते हैं। और वो काम चाहे कितना छोटा हो क्यों ना हो, या फिर बड़ा क्यों ना हो। कोई आप मीटिंग में जा रहे हो, किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब जो भी आप छोटे मोटे जैसे भी काम सारे हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं पहले से ही। कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, या किसी को गिफ्ट खरीद के देने जा रहे हो, मतलब इसमें लिखा है कई सारी तरह तरह की चीजें। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, या फिर अपने घर को रेनोवेट कराने जा रहे हो, या कोई ईमेल, ऐसी इंपॉर्टेंट ईमेल खोलने जा रहे हो, या किसी का फोन कॉल काम को वेट हो रहा हो और आप उसको उठाने ही क्यों ना जा रहे हो, तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ पहले से ही ग्रेटफुल हो जाना है कि हाँ भाई, ये काम तो मेरा सही होना ही होना है। अच्छा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पहले से ग्रेटफुल होने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो इसमें मैजिक मसाला वाली बात बताई थी ना, कि आप अपनी
उंगलियों को इस तरह से हिला के आप एक मैजिक डस्ट को भी छिड़काव कर सकते हैं, है ना। हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जो कुछ भी आप ये करने जा रहे हैं उसमें कृतज्ञता की जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन ये आप ऐसा सबके सामने न करें, अकेले में हो तो जरूर कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको पता है कि हाँ भाई आज मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है या ये चीजें होंगी, तो उसके लिए मैंने पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर दिया। अभी कुछ काम ऐसे हैं अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, जो मुझे नहीं पता कि कब क्या हो जाए। और पता है क्या होता है, वैसे अप्रत्याशित कामों में, अनएक्सपेक्टेड चीजों में आपका दिमाग जो है वो तुरंत इस निष्कर्ष पर कूद पड़ता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है ना। ऐसा होता है। इसमें ऐसा लिखा है कि स्कूल से, बच्चे के स्कूल से फोन ही आ गया अचानक से, अनएक्सपेक्टेड कॉल। तो आपको क्या लगेगा, तुरंत आपके दिमाग में, जिनके बच्चे स्कूल में हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोच सकते हैं कि तुरंत दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया, अभी क्या करना होगा, कैसे करना होगा। अभी फोन आपने सुना भी नहीं है कि क्या होगा, है ना। तो यही है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज अगर हो रही है तो उसके लिए आपको पहले से ही निष्कर्ष पर कूदना नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि कुछ गड़बड़ हो गई या बहुत बड़ी समस्या है। बिकॉज अगर आपने ऐसा सोचा तो क्या होगा, आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, उसे ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। इसका मतलब, अच्छा चलो, अगर आपने ऐसा सोच भी लिया है तो एनी मोमेंट, किसी भी टाइम आप अपनी बस थॉट को चेंज करिए, अपनी फीलिंग को चेंज करिए और फिर मैजिक देखिए। इसी तरह के मैजिक होते हैं। तो इसमें लिखा है कि निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे होते हैं और उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो आप ट्रेन ही पकड़ने जा रहे हो और आपकी ट्रेन छूट गई, है ना। ऐसा होता है, कभी किसी के साथ हुआ है, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और पता चला लेट हो गए, ट्रेन छूट गई। यहाँ ट्रेन तो छोड़ो, फ्लाइट भी छूट सकती है। तो ये क्या हो गया कि ये ऐसा कुछ हो गया कि अनएक्सपेक्टेड बुराई हो गया, है ना। आपने सोचा भी नहीं था लेकिन वो बुरा हो चुका है। तो आप ये सोचने की बजाय कि भाई अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, टाइम भी चला गया, पैसे भी चले गए, है ना, बहुत कुछ हो गया, तो ये सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा। हो सकता है कि वो जो अनएक्सपेक्टेड बुरा आपको लग रहा था कि ये बुरा कुछ हो गया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। आपने क्या किया कि जो आपको लग रहा था कि ये बुरा हो गया है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके लिए उसमें भी कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उस मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है। कैसे? थैंकफुल होके। बस थैंक यू आपने जहां आपने फीलिंग्स लेकर आए, इसका मतलब आपने मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है। तो इसी तरह की चीजें हैं कि ऐसा कुछ भी हो, और ये समझ ले कि इस बात की ये पक्की गारंटी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। तो करना क्या होगा आज, और अगर इस प्रैक्टिस को आप रोज करते हैं, ऐसा कि अक्सर कर लेते हैं, सुबह उठ के अपने आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से थैंकफुल होने लगते हैं, तो ये एक आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अगर वो चीज नहीं भी हुई तो आपको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। पता है क्यों? बिकॉज एक चीज समझ लें आप, आपने एक लाइन सुनी होगी कि वट एवर यू आर सीकिंग, ऐसा कुछ सुना है हिंदी में, ऐसे क्या कह सकते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ लाइन है। इसका मतलब आपके लिए कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत कुछ बुरा हो गया, उसमें भी बहुत कुछ अच्छाई होती है। कई बार हम नहीं समझ पाते उस टाइम, लेकिन अच्छाई हमेशा होती है। बिकॉज आपके लिए ही सारी चीजें हो रही हैं लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर यू। फॉर यू मतलब आपके लिए, नॉट टू यू। वो जो कुछ भी आ रहा है वो आप उसको पॉजिटिव ही उसमें देखें। और जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे पॉजिटिव और बना सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को, कभी कभी ऐसी स्थिति में आप हो सकता है कि अपने आप को पाएं जिसमें आप नहीं होना चाहते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था ऐसी सिचुएशन, इसका मतलब आप खुद को गलत समय पर
या गलत जगह ऐसा आपको लग रहा है कि मैं फंस चुकी हूँ या मैं आ चुकी हूँ, तो उसी समय आप तुरंत डिसाइड करें कि उस सिचुएशन के लिए भी बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू करें। ये चीज समझने वाली बात है कि अगर कभी ऐसा लगे कि आप गलत जगह आ गए, गलत जगह मतलब ये तो मेरे लिए ये चीज थी ही नहीं और मेरे पास आ चुकी है, मुझे मैं इसमें फंस चुकी हूँ, उसमें भी अगर आप इस प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे, इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपको बेहतरीन परिणाम ही मिलेगा। और ये सिर्फ मैं ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज दिस इज लॉ, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। जिस तरीके से ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उसी तरीके से ये सारे लॉज हैं जो फेल नहीं होते कभी भी। तो आज शुरुआत में ही 3 अलग अलग स्थितियों को चुनेंगे जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। वे 3 चीजें चुन सकते हैं। तो जीवन में इस वक्त आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे मान लो आपका ऑफिस वाला काम हो गया, या कोई लोन वाला काम हो गया, या कोई एग्जाम वाला काम हो गया, या किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें लिखा है ऐसी 3 चीजें चुनकर आप शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए ऐसा लगता है आपको कि ये कुछ नेगेटिव हो सकता है इसमें, है ना। कई बार ऐसे ही होता है ना कि यार एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं, उसमें नेगेटिव फीलिंग आ सकती है। या फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं, तो उसमें भी नेगेटिव फीलिंग आ सकती है। तो उन चीजों को लेंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब उन चीजों में आप मैजिक देखेंगे तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा। लेकिन हम सब इतने दुष्ट है ना, दुष्ट कि तब भी हम विश्वास नहीं करते। एक बार हो गया, अच्छा हो गया होगा, पता नहीं कैसे, फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा दूसरी बार भी हो गया, चलो हो गया होगा, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, ये हमारी अपनी अंदर की एक, जिसे कहते हैं ना, चलो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी। तो आप बार बार अपनी लाइफ में मैजिक देखने के बाद भी अगर आप डाउट करते हैं, तो अपने आप को समझ लीजिए क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है कि जब आप ऐसी चीजों के लिए आप अपने इस प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे, तो आप सचमुच उसमें मैजिक देखेंगे और उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने ये बेहतरीन परिणाम आकर्षित किया है। उन 3 स्थितियों को की लिखित सूची बनाएंगे जिनमें आप बेहतरीन परिणाम आप ये करना चाहते हैं, और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वो इसी समय हो चुकी है। तो लिखना कैसे है कि ये जो कुछ भी है इसके लिए, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर जो भी आप चाहते हैं मैग्निफिशेंट आउटकम। व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर मैग्निफिशेंट आउटकम्स, यू आर यूजिंग यूनिवर्सल लॉ and changing hopes and chance into faith and certainty। certainty मतलब समझ रहे हैं कि वैसा ही होगा, 100% गारंटीड। अभी और कैसे कोई कहेगा, गारंटी है 100%। फेथ होना चाहिए लेकिन, और उसी में थोड़ा सा हम कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, वैसे कोई बात नहीं। चलिए, तो इस जादुई अभ्यास के दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा कि आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को आप पहले से देखेंगे और उनके लिए भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा कर सकते हैं अप्रत्याशित में, जैसे कि मान लीजिए कोई फोन आ गया, आपको नहीं पता वो किसका फोन है, लेकिन पहले से आप उसके बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू कर सकते हैं, है ना। किसी का लेटर लेटर वगैरह तो अब आती नहीं है वैसे, कुछ भी ऐसा अगर हो तो उससे पहले ही आप ग्रेटफुल मोड में आ जाएंगे कि हाँ मुझे जैसा चाहिए ना, मेरे लिए जो बिल्कुल सही है वही होगा। तो इसमें भी ऐसे लिखना है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए, इसमें लिखना नहीं है, इसमें आपको मन में ही बोलना है, क्योंकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो आप अपना कॉपी पेन लेके ना बैठ जाएं, आप मन में ही सोच लें, बस उतना ही काफी है। इसमें लिखा है कि 3 है ना, लेकिन एक बार इसमें फिर से लिख दिया गया है कि आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। अति मतलब इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि आप इसका जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आमतौर पर जीवन में उतने ज्यादा आपको बेहतरीन परिणाम मिलने लगेंगे। क्योंकि हमें जब बार बार मेरे साथ कुछ अच्छा होने लगेगा, तो अंदर और ज्यादा विश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ भाई ये काम करता ही है, मैं चाहे जितनी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, जितनी इस समय क्यों ना कोई ऐसी भी प्रॉब्लम हो, मैंने अगर सोचा है कुछ और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, तो वो होकर ही रहेगा। तो जिस समय आपके अंदर इस तरह का एक थॉट आ जाएगा ना कि हाँ ये तो होना ही होना है, तो फिर वो होके ही रहेगा। तो ये काम आप कल करेंगे और उसके बाद आपका जब मन हो तब भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट यही रहेगा कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएंगे, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं विद रीजंस, उसको दोबारा पढ़ेंगे और हर नियामत के अंत में कहेंगे
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी ये 3 टाइम्स थैंक यू बोलने का ही मतलब पता है क्या? इट्स डन। 3 टाइम्स थैंक यू बोलने का मतलब है हो चुका, वो हो गया। उसमें आपने ऐसी चाबी भर दी कि अब तो ये होना ही होना है। और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में ही अपने लिए महत्वपूर्ण चीजों या सिचुएशंस को चूज कर लेंगे जिन्हें जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। और उन तीनों चीजों की आप लिस्ट बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे कि और दिमाग में भी यही सोचेंगे कि वो पहले से ही हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब इसमें एक ही बार धन्यवाद लिखना है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप ये देख रहे हैं, इसमें एक ही बार धन्यवाद। 3 बार अगर आपने जहां भी धन्यवाद लगाया तो मैं मतलब इट्स डन। तो इसमें नहीं लगाना है, बिकॉज हम तो जो सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कोई और भी है हमारे ऊपर जो उसको पता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो शायद वो मेरे लिए ठीक ना हो। है ना? वो कुछ चेंजेस करके वो और बेटर, कुछ और बेहतर चीज आपके सामने लाकर रख सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही बार आपको धन्यवाद लगाना है। अच्छा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी इसी तरह आपको यूज करना है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और रात में जस्ट सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद कह के सो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस बुक में कितनी हर चीज साइंटिफिकली दी गई है ना? ये नहीं कि हमने सीख लिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो हर जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने लगे। देखो ये एक छोटी सी चीज है ये, लेकिन फिर भी इसको समझने वाली बात है कि कहाँ मुझे थैंक यू बोलना है और कहाँ मुझे 3 बार थैंक यू लगाना है। बस 3 बार से ज्यादा ना लगाने की जरूरत है कि ऐसा ना करें। कभी कभार मन करे अपने प्रैक्टिस के लिए तब कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू, जो भी आपकी वो चीज है। आई होप इसमें कहीं कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। बस आपको क्या करना है जैसा आप चाहते हैं, और उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोई बड़ा चीज है जिसका आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो तो उसका एंड रिजल्ट आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। एंड फील द एंड रिजल्ट। फीलिंग जो है वो उसी से हम हमारा कम्युनिकेशन रहता है यूनिवर्स का। जो थॉट्स होते हैं वो आप ऐसे समझ लें हमारे अंदर भी ना, जो इनर वर्ल्ड है, जो मैं बार बार इनर वर्ल्ड की बात करती हूँ, तो उसमें भी कई लेवल्स की चीजें हैं। सबसे पहले क्या है? थॉट्स लेवल एक है, थॉट का लेवल, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने सी देखा होगा, रिवर देखी होगी, तो जो ऊपर सतह लेवल की चीजें होती है ना, सरफेस लेवल की चीजें, वो हमारी थॉट्स हो गई। उसके बाद आते हैं हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब हमारी भावनाएं। और उसके बाद फिर हमारी आते हैं संस्कार। भावनाओं के बाद संस्कार। और उन्हीं संस्कारों से हमारा एक जिसे कहते हैं व्यक्तित्व, आइडेंटिटी, ये बनता है। अच्छा, उसके बाद भी एक लेवल है आपके कोर बिलीफ्स, जो जिसे आप वो जो समुद्र की गहराई वाली जो चीजें होती है ना, जिसमें आप जल्दी घुस नहीं सकते, जिसको बदलना तो बहुत मुश्किल है, घुस ही नहीं सकते। तो वो जो कोर बिलीफ्स हैं उनमें कई बार हमारे, मैंने आज सुबह जो एक मेडिटेशन ही कह लो आप उसे, जो करवाया था, वो कोर बिलीव्स पे ही काम किया था। है ना? जो लोग सुबह जुड़े होंगे उनको याद होगा कि हमारे, मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली बता दूं कि हमारा जो डीएनए होता है ना, वो उसमें 12 स्टैंडर्ड डीएनए होता है। थोड़ा सा अगर पता हो नहीं पता कोई बात नहीं, हम ऐसी मेरी बात सुन लो। तो उसमें से 2 स्ट्रैंड जो है वो एक्टिवेट रहता है, बाकी पूरा जंक जंक डीएनए होता है। ये अगर किसी ने साइंस पढ़ी होगी तो बायोलॉजी में पढ़ा होगा। है ना? तो अच्छा, लेकिन क्या है कि उस डीएनए में बहुत सारी मेमोरीज स्टोर्ड रहती हैं। और मेमोरीज सिर्फ हमारी हमारे ही पूरे जन्मों की नहीं रहती हैं। जैसे मान लो एक ये बर्थ हो गया, इससे पहले ये सिर्फ हमारा ही नहीं रहता, बाकी हमारे जो एंसिस्टर्स हैं उनके भी जो मेमोरीज होती हैं वो सारी हमारे अंदर, हमारे डीएनए में स्टोर्ड होती हैं। तो जो कोर बिलीव्स की मैं बात कर रही हूँ ना, वो इसी तरह स्टोर्ड हम मेमोरीज होती हैं। और जैसा मैंने हमेशा बताया कि जैसी स्मृतियां वैसा भविष्य। जो हमारी मेमोरीज रहती हैं वैसे ही हमारा आउटर वर्ल्ड रहता है। ऐसे आप देख लो, मेमोरीज मतलब कोर बिलीव्स। तो आज जो हमने अपने सन की एनर्जी को लेकर काम किया था, वो उस डीएनए के अंदर जो मेमोरीज
भरी हुई थी, उनको रिलीज करने का काम किया था। अगर किसी ने अच्छे से किया होगा तो जरूर उसका इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा होगा। और ये करना भी चाहिए सबको, बिकॉज अभी ऐसा टाइम आ चुका है। ये जो टाइम चल रहा है, एक बहुत ही जिसे कहते हैं हाई एनर्जी का टाइम है इस अर्थ पे। पूरा एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली अगर बोलूं, और वैसे तो युग परिवर्तन आप सब समझते ही हैं, और साइंटिफिकली अगर बोलूं तो 3D से 5D में पूरा अर्थ शिफ्ट हो रही है। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, वो ऐसा टाइम चल रहा है। और खास तौर से अब आज के बाद से इस तरह का टाइम है कि जो सन से भी एनर्जी आ रही है ना, हम एक फोटोन बेल्ट में पहुंच चुके हैं। और आई डोंट नो मैं ये सब आपको अभी इस क्लास में क्यों बता रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसी लग रहा है कि आपको जानना चाहिए। तो ये बहुत ही क्विक मैनिफेस्टेशन का टाइम है, क्विक मैनिफेस्टेशन का। और ये जो टाइम चल रहा है, उस टाइम में आप दोनों चीजें एक साथ देखेंगे। एक साथ मतलब अभी इसी समय आपको दोनों तरफ की चीजें दिखाई देगी। मतलब एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव भी और एक्सट्रीम पॉजिटिव भी। अभी आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी ना, जिस तरह की आप अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करेंगे, उस तरह की चीजों को आप एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में। उस तरह की चीजों को आप बहुत नेगेटिव भी जा सकते हैं और बहुत पॉजिटिव भी जा सकते हैं। बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है, वो शिफ्टिंग का टाइम चल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे ही समझ लीजिए, जगह चेंज नहीं होगी, बस एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो उस एनर्जी में आपको दोनों तरह की चीजें दिखाई देंगी। और इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि इस टाइम कितने सारे ज्यादा लोग पॉजिटिविटी की तरफ मतलब मूव कर रहे हैं, है ना। चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे मंदिर में पूजा पाठ ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे मतलब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन चाहे धर्म के नाम पे कर रहे हो, चाहे सनातन के मतलब कुछ भी, वो सब इधर ही मूव कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम है। और आप ऐसे समझ लो कि ये टाइम ऐसा है कि आप इसी चीज के लिए इस समय धरती पर हो, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए धरती पर हो इस समय। भूल गए हैं हम सब, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि इस समय का जो टाइम है, आपके जैसे कहते हैं अंदर की एनर्जी ही पूरी चेंज हो जाए। आप समझ सकते हैं कि डीएनए के ऊपर कितना काम हो रहा है। चलो अच्छा, उसमें अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। जिसको इंटरेस्ट होगा तो अलग से बात भी कर सकते हैं। बाकी लोग मेरे ऊपर गुस्साएंगे कि क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, है ये ना। सोलर इक्लिप्स के बाद की बात बता रहे हैं आप, या मतलब आगे के लिए भी? जैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट होंगे, हाँ नहीं, उस इसमें बारे में बात कर। ये सब तो ठीक है, ये सब तो चल ही रहा है, नवरात्रि और ये सोलर एक्लिप्स। लेकिन आप सबने सुना होगा 2012 के बारे में, कुछ ऐसा सुना है? 2012 में कुछ, 2012 में कुछ चेंजेस आने थे और शायद आपको लग रहा होगा कुछ नहीं आया, है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन कहाँ क्या हुआ अभी हमें नहीं आइडिया है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो हम सबको सामने दिखाई देगा। वो सब हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। विद इन 2-3 ईयर्स आप देखेंगे कितना ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। और 2-3 ईयर्स क्या, अभी 2024 में ही आप बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे। लेकिन ये जो चेंज आएगा ना, वो आप सबको पता है कि जब भी कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म होती है, तो दोनों तरह की चीजें होती हैं। बस आपको अपना फ्रिक्वेंसी लेवल हाई रखना है किसी भी तरीके से। आप चाहे पूजा पाठ करके मन अच्छा लगता हो आपको, या मतलब कुछ भी करके, इस टाइम आप अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखो ही रखो। किसी भी तरीके से आपको व्रत करके अच्छा लगता हो, नवरात्र में वो क्या करते हैं, जगराता करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत गरबा डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करके अपनी एनर्जी लेवल, आप फ्रिक्वेंसी लेवल हाई रखो। और अच्छा, पता कैसे चले? कुछ सुनाई दे रहा है नेगेटिव, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ स्मेल आ रही है, मतलब आपके 5 सेंसेस से आप पता लगा सकते हैं कि मेरी फ्रिक्वेंसी कहाँ है। कई बार बैठे बैठे कुछ नेगेटिव स्मेल आने लगती है, ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं होता? यस दीदी। कभी कभी कुछ नेगेटिव यस न्यूज ही दीदी। कान में पड़ जाती है ना। मतलब ये चीजें आपके लिए वो है कि आप अपने आप को चेक करें और अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करें बस। आज तो मायरा जी भी आ गई हैं, कैसे कोइंसिडेंटली। दीदी मिस्टिकली आपने बोला ना, अचानक से मैंने ये सब क्यों बताना शुरू कर दिया, मुझे भी नहीं पता। सो अच्छा, तो आप आई एम द रीजन। बताना शुरू कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है ना। आई एम द रीजन दीदी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मुझे आपको कहना चाहिए कि आप हैं, इसलिए मैं पता नहीं ये सब बता रही हूँ आपको, चाह। चलो ठीक है, जो भी है, कलेक्टिव। दीदी एक्चुअली मेरा कोर्स साइंस बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो आई कैन रिलेट
every bit of what you अच्छा are तो saying. ठीक है, थोड़ा सा आप भी इधर ज्ञान दीजिए, क्या है डीएनए का चक्कर। वैसे तो आप थोड़ा आप बताइए। एक ही आदमी के मुंह से बातें सुन सुन के ना थोड़ा लोग बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप भी नहीं बता नहीं दीजिए। दीदी, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कुछ एक्सप्रेसिव जीन्स होते हैं, कुछ इनर्ट होते हैं। बहुत सही से मतलब आपने इजी लैंग्वेज में बताया हम्म। कि जो इनर्ट होते हैं वी आर जस्ट कैरियर्स ऑफ देम बेसिकली। हम कब से कैरी करते आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आके क्लासेस से बेसिकली सोल नॉलेज से भी रिलेट हो पाया कि क्यों कुछ जीन्स एक्सप्रेस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उसका रीजन हमारी सोल में, जैसे आप अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे कि हमारी भावना होती है और फिर हमारे संस्कार होते हैं और फिर हमारी वैल्यूज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सप्रेशन आता है। सो द की इज, मतलब बेसिकली आई हैव बीन अंडरगोइंग समथिंग विधि, कुछ चल रहा था, उसका एग्जैक्ट आंसर आपने आपके मुख से भी यही मिला आपके थ्रू कि as soon as we shift our energy, the expression of the genes changes. It's very easy to blame on environment or on our past genetics and everything, but the key is still in our hand. और आपने इतनी इंपॉर्टेंट लाइन अभी बोली कि हम इस धरती पर इसी ट्रांजिशन के लिए हैं। तो जिस रिलीजियस उसको मैं फॉलो करती हूँ उसका मतलब, जैसे कहते हैं ना, हर तरफ से एक ही मैसेज आ रहा है। आपने कहा है ना, यही मैजिक में हमने क्लास की थी कि मैजिकल कीवर्ड्स आते हैं कि आपको हर तरफ से एक ही मैसेज आएगा, तो आपको समझ में आएगा जादुई संकेत, कि यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज द की पॉइंट दैट आई, इट्स इट्स मेंट फॉर मी। तो वही कि ये ट्रांजिशन शिफ्ट इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। और सुबह से अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन कर रही थी, ग्रेटिट्यूड करे जा रही थी लेकिन एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रही थी, समथिंग इज हैपनिंग। So this is the answer कि you know I am meant to be here at this point of time and witness this transition within me and outside me. So it is so beautiful. मतलब जिसे कहते हैं ना, ending the day on such a beautiful note. Thank you दीदी, thank you so much. ये थैंक यू सो मच आपको भी। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोग आपको दिख रहे होंगे कि इस पॉजिटिविटी की तरफ, बहुत से लोग मतलब आप ऐसी समझ लो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है उसकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस मतलब ऐसी समझ लो कि आपका जो अंदर की जो आत्मा है उसके पास ही सबसे ज्यादा पावर है। पावर कैसा, कि आपके वो थॉट्स को भी चेंज कर सकता है, फीलिंग्स को भी चेंज कर सकता है, आपकी अभी जो जो चीजें मैंने बताई ना, कोर बिलीव्स, उनको भी चेंज कर सकता है। अच्छा, वो चेंज करने का तरीका अलग है थोड़ा। अलग क्या है मतलब, वो आपको एक्चुअली अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके अंदर सोल नाम की भी कोई चीज है ना। बहुतों को नहीं ये इस चीज की अवेयरनेस भी होती है, लगता है कि हाँ भाई है, ठीक है, आत्मा है, परमात्मा है कुछ। लेकिन चलो इसके अंदर का बहुत डीप ज्ञान हो जाएगा। तो बस सीधी सी बात है कि जिधर भी आप फोकस करेंगे वही चीज आपको मिलेगी, है ना। किसी के पास अगर कोई डिजीज है तो दैट मीन्स उसने हेल्थ पे फोकस नहीं किया ना। हेल्थ पे फोकस मतलब कि हाँ भाई मुझे हेल्दी रहना है, दैट मीन्स जैसे ये बेहतरीन परिणाम की बात है, तो अपनी जो आप परफेक्ट हेल्थ है उस पे आपको फोकस रखना है। वो होगा कैसे, नहीं, वही होगा, जो इस चीज पे आप फोकस करेंगे वही चीज होगी। तो इसी तरह हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एनीथिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बेहतरीन परिणाम पे ही फोकस रखना है। हाँ जी, नेहा जी आपका हैंड रेज है, मैंने देखा नहीं। अच्छा, दीदी आप जो बोल रही हैं मेरे समझ में तो आ रहा है, पर मेरी बेचैनी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा कालिया, मुझे कौन बचाएगा। मेरे पास तो अभी मतलब कुछ भी पक्का वाला नहीं हो रहा है, मेरा अभी सब ऐसे ऐसे ही चल रहा है। क्या सब तो अच्छा होगा। आप दीदी के साथ जुड़े हो, सब अच्छा होगा। बेहतरीन परिणाम की प्रैक्टिस करिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, इस चीज को मान के चलिए और उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाइए। जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। दीदी वो कल की अवतार नहीं आएगा? नहीं, वो सबका वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। हमने तो सुना था कि अब जल्दी आने वाला है और आप कह रही आएगा ही नहीं। और आपकी बात से भी लग रहा था कि आएगा भी नहीं, वो तो ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें जिसको आप सोच भी नहीं सकते, उतनी चीजें आपको सिर्फ डराने के लिए रखा गया है। पता है डराना क्यों है? कहीं आप
एक्टिवेट ना हो जाए। अगर आप अंदर से एक्टिवेट हो गए तो आपके पास इतना पावर है, इतना पावर है कि आप अपने वो जो कोर बिलीव्स की मैं बात कर रही थी ना, उस तक को चेंज कर देंगे। अपने डीएनए की पूरी मेमोरी रिलीज कर देंगे। और जिस दिन अगर डीएनए की मेमोरी रिलीज हो गई, मेमोरी समझ रहे हैं ना, वो पूरे एंसेस्टर्स, पूरी पास्ट लाइफ, ये सब कुछ, जिस दिन ऐसा हो गया तो आप समझिए कि आपकी न्यू लाइफ शुरू हो गई। और न्यू लाइफ विद इतना सारा पावर, इतना पावर कि आप समझ नहीं सकते। एंड दैट इज कॉल्ड सतयुग। उसी को सतयुग कहते हैं, जब हर इंसान के पास इतना पावर आ जाए। चलो वो तो थोड़ा सा आप उसको समझाने के लिए मुझे और थोड़ा आपको पहले थोड़ा और इधर उधर घुमाना पड़ेगा, तब वो नॉलेज दूं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, नमिता जी, आप कुछ कह रहे हो? मैं ना नेहा जी के उस पे कह रही हूँ कि जैसे ये कंफ्यूज रहती है ना, ऐसे मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहती थी। मुझे खुद भी नहीं पता चलता था कि मतलब क्या मेरे साथ सही हो रहा है क्या गलत। बट अभी रिसेंट का एक छोटा सा मैं मतलब मेरे साथ जो मैजिक हुआ है मैं उसको शेयर करूंगी आप सबके साथ। अभी मेरी फैमिली में ना, मेरे फैमिली में मेरे बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा, इवन मेरे हस्बैंड भी मतलब बहुत ज्यादा बीमार थे। एंड उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सारे टेस्ट हुए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आई थी। मतलब लाइक डॉक्टर्स का तो था कि मतलब बहुत मेजर कुछ है, एंड बहुत मेजर ही कुछ होने वाला है साथ में, मतलब कुछ सर्जरी होगी या फिर कुछ और। बट मतलब मैंने प्रियदर्शनी की बात पे सिर्फ बिलीव किया और मैंने सिर्फ थैंक यू लिखा। और जिस दिन मतलब डॉक्टर ने उनको एडमिट करना था हॉस्पिटल में, मैं मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ ये लिख कर गई थी कि मुझे स्वपन आज शाम को अपने घर पे चाहिए, मतलब वो मेरे घर पे होंगे और हम घर पे बैठ के चाय पी रहे होंगे। और शाम को ठीक 6 बजे मैंने प्रियदर्शनी को फोन किया। उसने बोला हाँ हो गया सब। मतलब इतना अच्छा लगा। और डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं निकला रिपोर्ट में, मतलब रिपोर्ट्स नेगेटिव थी बट अंदर कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ क्लियर था। ये बहुत बड़ा मैजिक है। मतलब अंदर से कुछ भी नहीं निकला और सोचो कि इतने गलत रिपोर्ट आने के बाद भी, मतलब ये बहुत बड़ा मैजिक है मेरे लिए तो सच में। थैंक यू सो मच। और आप ना बिलीव करोगे अपने ऊपर। वाह। थैंक रिपोर्ट्स यू ने सो नहीं, मच लगा के रख प्रदर्शनी। दिया है। आपकी ये हाँ बहुत ज्यादा। हाँ जी। ये वाली स्टोरी मतलब आपका जो जो एक्सपीरियंस है मुझे पता है पहले से ही। नहीं आप ये लोगों ने। पुराना वाला नहीं है, ये अभी रिसेंट का है। ये लास्ट वीक का है, सैटरडे को ही हुआ है ये सब कुछ। ये तो मैं रिसेंट बता रही हूँ कि ये तो मतलब जो रिपोर्ट आई थी वो बहुत निगेटिव थी, और जब डॉक्टर ने उसका प्रोसीजर किया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर ने बोला है मुझे भी ये बड़ा मतलब हमारे लिए भी बहुत मिराकल है कि इसमें कुछ निकला ही नहीं। लगता है तो नेहा ये जी बहुत बड़ी बात है। टेलीपैथी करती हैं। आपको कैसे उनके सारे ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंस कैसे पता है, जरा मुझे भी तो बताइए। नहीं तो पहले इन्होंने मतलब आपस में बातें की थी तो मैंने सुना था। ओके, तो वो पता नहीं पिछले साल की होगी या जब भी की होगी, ये अभी रिसेंट ये तो इनका। फर्स्ट मैजिक क्लास में मैंने बताया था। हाँ, जो मेरे हस्बैंड का पहले हुआ था वो फर्स्ट मैजिक क्लास में हुआ था, उसके बाद अब रिसेंट है ये तो। तो आप देख रहे हैं कि सारी रिपोर्ट्स इतनी नेगेटिव आने के बाद लॉजिकली आदमी क्या करेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि अब तो मेरे हाथ से तो सिचुएशन गई, अब तो जो डॉक्टर बोलेंगे वही ना होगा, है ना। और डॉक्टर आजकल, अच्छा चलो उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैजिक होते हैं, बहुत तगड़े वाले मैजिक्स होते हैं लाइफ में, इफ यू बिलीव। ओम शांति दीदी, एक मैजिक बताऊं कल का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बताइए मैजिक। दीदी कल भाभी के घर जाना था, परसों सिस्टर का फोन आया, कहने लगी तू भी आ जाइयो, तो मैं भी आ जाऊंगी, अभी भाई की डेथ हुई थी। मैंने कहा ठीक है। मतलब ऐसा टाइम आया कि हमने फोन करके भाभी को बोला नहीं कि हमें आना है। मैं यहाँ से 10 बजे निकली, सिस्टर ने कहा था 9 बजे चलियो, लेकिन मैं लेट हो गई। मैंने उसको मेट्रो पे जाके फोन किया, मैंने कहा आप आ गए? बोली नहीं, मैं तो अभी अपने घर पे ही बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि कोई आए तो मुझे छोड़ के आए। मैं कहा भाई मैं तो मेट्रो पे आ गई। फिर मैंने कहा ले भाभी को एक बार फोन करूं। भाभी को फोन किया, भाभी बोली मैं तो तैयार हूँ, मुझे कहीं जाना है। दीदी मैं मेट्रो से ही वापस आ गई और सिस्टर को भी फोन कर दिया, भाभी कहीं जा रही है। कहने लगी कहाँ? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम। बोली तू मेरे घर आ जा। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो दिक्कत हो जाएगी, मैं अपने घर ही जा रही हूँ। और दीदी मैं आ गई। शाम को मैं अच्छी भली रसोई में थी, पता नहीं क्या दिमाग फिरा, मैंने कहा मिक्सी में ये दालचीनी और इलायची का मैं पाउडर बना लेती हूँ चाय के लिए। और दीदी इलायची जैसे ही तोड़ने लगी ना, मेरा हाथ पूरा इतना ज्यादा मतलब पूरा ऐसा जख्म हो गया जैसे किसी ने आरी से काट दिया वो लकड़ी। मैंने कहा शायद आज कोई बुरा वक्त था जो कुछ ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो सूली से कहते हैं ना कांटा बन गया, वो हाल हुआ मेरे साथ। तो थैंक यू थैंक यू। मैं इतनी खुश, मेरे को अच्छा हुआ मैं कहीं नहीं गई, वापस आ गई। चलिए देखिए, ये तो कितने मतलब, ये आप कहाँ पहुंच गई हैं कि आपके साथ इतना कुछ हो गया तब भी आप थैंक यू कर रही हैं ना।
तो यही आज के चैप्टर में हमने यही सीखा है कि कुछ अगर गड़बड़ भी हो जाए तो आपको नहीं पता कि क्या उसके अच्छा होने वाला था, है ना। और चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना शेयर करते हैं, इतना बिलीव करते हैं, और जब तक बिलीव नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट दिखाई नहीं देगा अपनी लाइफ में। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट हो गया है, बाय बाय हो गया है, टाटा। थैंक यू दी, गुड थैंक नाइट। यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू गुड दीदी, नाइट। थैंक यू।